हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब का बियॉन्ड बैंकिंग चैनल और मैं हूं पवन सिंह। पिछली बार कि कई अनेक अनेक ढेर सारी चीज़ें बदली इस बीच में। आज मैं बात करूंगा आपसे पुष्पम प्रिया चौधरी, बिहार की सो कॉल्ड सेल्फ डिक्लेयर्ड चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। कितना अच्छा लगता है जब कोई एक यंग पर्सन आकर के कहता है कि मैं बनूंगी या मैं बनूंगा बिहार का मुख्यमंत्री या बिहार की मुख्यमंत्री। कुछ ऐसा ही मैं सोचा था कि लोगों को ऐसा होना चाहिए कि हाँ, हमें ये बनना है। और खासकर जब देश सेवा और राज्य सेवा की बात हो तब तो हम बिल्कुल ही आगे आकर कह सकते हैं कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा या मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगी। क्योंकि ये तो 50 साल से हो रहा है कि एक पार्टी होती है। उस समय सही था, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि एक पार्टियां बनती थी और लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से लोग आते थे और फिर एक सरकार बनती थी और एक प्रक्रिया लंबी रहती थी। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, समय बदला, अब वो प्रक्रिया जरूरी नहीं कि वही प्रक्रिया कंटिन्यू हो। ये पुष्पम प्रिया चौधरी, चाहे रिजल्ट जो भी हो, मैं बिल्कुल सम्मानित करता हूं और प्रशंसा करता हूं उनकी कि वो बिल्कुल ताकत के साथ आकर कहती हैं कि मैं बिहार को बदलूंगी। और बदलाव हर को चाहिए। हर आदमी से भी पूछिए तो वो कहेगा लालू राज में जंगल राज था, नीतीश सुशांत बाबू कुछ नहीं किए। तो बिहार वालों से पूछिए क्या करना था बिहार के लिए, तो बताएंगे गरीबी हटाना था, शिक्षा का स्तर ये है, भ्रष्टाचार ये है। तो ये कहाँ नहीं है ये गड़बड़ी। आपको स्पेसिफिकली बताना होगा कि आपको क्या चाहिए, और एक गांव को बताना पड़ेगा कि आपके पर्टिकुलर गांव में क्या चाहिए। कहेंगे बिजली नहीं है, उसका मतलब बताना पड़ेगा कि बिजली नहीं का मतलब क्या हुआ, बिजली नहीं रहने का मतलब और बिजली की क्या जरूरत है आपके पास, वो समझाना होगा। स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है, क्या शिक्षा नहीं है, किस बात की शिक्षा बता रहे हैं, क्या होना चाहिए आपके गांव में। क्या आईआईएम का एक इंस्टीट्यूट खुलना चाहिए या आपके गांव के हर लड़के आईआईएम में एडमिशन होनी चाहिए। आपको अलग से स्पेसिफिकली बताना होगा कि क्या चाहिए। ये यूपीएससी का या फिर 8वें 10वें का या मैट्रिक का लेख नहीं है एग्जाम का कि बिहार की गरीबी या बिहार में समानता, बिहार में ये ऐसा कुछ आर्टिकल लिख दीजिए। बिहार के विकास के लिए सुशासन बाबू ने कुछ नहीं किया, लालू जी ने 15 साल में कुछ नहीं किया। दूसरा क्या करेगा, ये पहले आपको तय करना होगा कि आप चाहते क्या हैं कि आपके बिहार में क्या हो। और ये मत बोलिए गरीबी दूर होनी चाहिए, सड़क बननी चाहिए, बिजली आनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार क्या होता है ये आपको अलग से बताना होगा, और रोजगार को बिहार से हटा करके एक गांव में ले जाना होगा। जैसे कोई आपका गांव होगा, वहां पर अलग अलग तरह के लोग होंगे, कुछ कम पढ़े, कुछ बीच वाले पढ़े हुए, कुछ बहुत ज़्यादा पढ़े हुए, कुछ बिल्कुल पढ़े हुए नहीं। तो आपको बताना होगा अपने लोगों के लिए कि किसको किस तरह की रोजगार की बात आप करते हैं, क्या चाहिए, और उस हिसाब से रोजगार सारे बिहार के गाँवों को मिलेगा, वो सारा बिहार का रोजगार हो जाएगा। या जिस तरह की बात हो, तो पहले तो हम बिहार वालों को ये ठीक से पता नहीं है कि हमें चाहिए क्या। मैं आज भी हर गांव के लोगों से ये अपील करता हूँ, बिहार के लोगों से, बिहार के गांव के लोगों से, कि वो अपने एक गांव में, चूंकि बिहार हिंदुस्तान गांव का देश है, बिहार भी एक गांव का देश है, तो अपने अपने गांव में एक गांव को यूनिट मान करके वो सवाल करें अपने से कि हमारे इस गांव के लिए क्या चाहिए। आप 10 काम का लिस्ट बनाइए और तब देखिए कि ये कहाँ से मिलेगा, ये कौन देगा। जिसकी प्लानिंग होगी वो देगा, या फिर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, या पता नहीं भाई भतीजा के आधार पर आप एक सरकार को चुनते हैं, या ऐसे ही सरकार चुनती रहती है और आपको मनोरंजन होता है। आपको एक लगता है कि मेला है, चलो दुर्गा पूजा का मेला है और छठ का मेला है, इसी तरह का इलेक्शन का मेला है, जीत लो हार लो, ढोलक बजा लो, नाच लो गा लो, और फिर तो वही है, चाहे ये सरकार बने चाहे वही सरकार बने। फिर अगले साल कहेगा ये ने कुछ नहीं किया। आप बताइए कि आपको चाहिए क्या था। आपको खुद ही नहीं पता है आपको क्या चाहिए। मैं आपके सामने अगली बार अपने गांव का एक लिस्ट लेकर आऊंगा कि मेरा एक गांव है बमौरा। बमौरा में मैं बताऊंगा आज के डेट में कि पिछले 30 साल या पिछले 70 साल में क्या क्या हुआ। जो भी एक आंकड़ा होगा मैं आपके सामने रखूंगा कि हमारा 70 साल पहले गांव में ये सब था। हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी जिसको मैं जुटा कर दूंगा। फिर अपना जो पीरियड होगा, मेरा खुद का पीरियड, मेरा बचपन से अब तक का पीरियड गुजरा होगा। हमने अपने बचपन से अब तक के उम्र में क्या क्या देखा हमारे गाँव के विकास में, और उसमें सरकार का, चाहे कोई भी सरकार रहे, उनका क्या क्या योगदान, क्या क्या हिस्सेदारी रही। और अब हमें
ये जो 21वीं सदी का भारत है और ये जो नया डिजिटलाइजेशन भारत है, उसमें हमारे गांव को क्या चाहिए, हम किस तरह के विकास की बात करते हैं, हमारे गांव को क्या चाहिए, और मोटे तौर पर यही सब चीज़ दूसरे गांव को भी चाहिए। तो पहले हम अपने गांव का एक लिस्ट देंगे, आपके सामने रखेंगे, साझा करेंगे, शेयर करेंगे, तब मैं देखूंगा कि इसमें लालू यादव की पार्टी या नीतीश बाबू की पार्टी या फिर कांग्रेस की पार्टी या फिर पुष्पम प्रिया की पार्टी, किनकी पार्टी सटीक बैठती है, सरकार किसकी बने, ये फिलहाल मेरे समीकरण में अभी नहीं है कि सरकार किसकी बने। मैं बात करूंगा बियॉन्ड बैंकिंग की। अक्सर मैं बियॉन्ड बैंकिंग जब बात करता हूं तो उसका मतलब बैंकिंग से बाहर, बैंकिंग के अलावा, लेकिन ये एक फ्रेज है। बियॉन्ड बैंकिंग का मतलब होता है एक तरह का आउट ऑफ बॉक्स। आप इलेक्शन जीतिए, इलेक्शन खेलिए, इलेक्शन का गेम खेलिए, लेकिन मैं इलेक्शन से अलग की बियॉन्ड बैंकिंग सोचता हूँ कि कैसे कोई अपने इलेक्शन को यूज़ करता है, कैसे कोई एक अचानक एक बात याद आई है। मैं लगभग मैं बैंक में आ चुका था, मैं लगभग बैंक में आ चुका था जहाँ तक मुझे याद है। उस समय आनंद मोहन एक नया यंग नेता निकले थे और सारे बिहार में पता नहीं क्या एक ऐसी आग लग गई कि लगा कि ये एक बंदा अब तो बिहार को बदल करके रख देगा। वो अचानक कहीं से आ गए थे, होंगे नेता कहीं के किसी छोटे जगह के या क्या थे पता नहीं, लेकिन अचानक पूरे बिहार में ऐसे छा गए जैसे लगा कि अब तो यही ही बिहार में जंगल राज को खत्म करेंगे। उन्होंने क्या किया, सारे सीट पर अपने उम्मीदवार खड़े किए और इतनी ज़बरदस्त भीड़, इतनी ज़बरदस्त मोटर गाड़ी का काफिला, हेलीकॉप्टर का काफिला, और मैंने भी उनका एक आध मीटिंग गांधी मैदान में सुना था, वाकई में दंग रह गया। इतनी सुंदर बोलना, इतनी सुंदर आवाज़, इतनी सुंदर लोगों को प्रभावित करना, लगा कि हाँ ये एक लीडर है जो ये घिसे पिटे नेता से कहीं आगे बढ़ करके हमारे बिहार की बात करते हैं। उनकी माँ भी बहुत अच्छी बोली थी स्टेज पर, उनकी पत्नी भी जो लवली आनंद थी वो भी बहुत अच्छी बोली थी, और ये तो इनकी तो कोई जवाब नहीं। तो इलेक्शन का दिन था और हमारे बूथ पर, बमोरा के बूथ पर इलेक्शन चल रहा था। उसमें पारामिलिट्री फोर्स थे, पंजाब साइड के कहीं कोई फोर्स थे जो बाहर में 100-200 मीटर तक फैले हुए थे। मैं किसी फोर्स के साथ खड़ा था जो पंजाब का था। मैं अपनी सेखी बाहर बघाड़ रहा था उनके सामने आनंद मोहन के बारे में। मैंने उनसे पूछा कि आपको पता है आनंद मोहन के बारे में? बोले नहीं, हमको नहीं पता। मैं कुछ नहीं सुना आपने? तो नहीं। मैंने कहा कि आप नोट कर लीजिए, ये पूरे बिहार की बात छोड़ दीजिए, ये भविष्य का इंडिया का नेता होंगे ये। मैंने उनको बताया। वो मुस्कुराए। मैं कहा मुस्कुराइए नहीं, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आपके पास एक पेन है, एक कहीं लिख लीजिए डायरी में। मैंने उनको ज़बरदस्ती पेन से निकलवा करके उनके पर्स में जो भी तरह का पेपर होगा उसमें से निकलवा करके उनका नाम लिखाया, आनंद मोहन, और बोले कि लिखिए और मुझे आप बताइएगा कि एक कोई कहा था कि आनंद मोहन बिहार की बात छोड़िए, एक इंडिया का एक भविष्य का नेता बनने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि लोग कैसे हैं और मैं जानता हूँ, आप देखिएगा। और बाद में सबको पता है आनंद मोहन कहाँ हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, किनकी गलती से हैं, ये सब इसमें मुझे नहीं जाना है, लेकिन आनंद मोहन को मैं समझता था ऐसे होंगे। तो उस समय क्या था कि एक कैलकुलेशन में मुझे पता नहीं था, मैं इतना आंकड़ा में ये मुझे नहीं पता था, तो पता चला कि वो किसी पार्टी विशेष के द्वारा ही खड़े किए गए थे, किसी पार्टी विशेष के द्वारा उनको फंडिंग की गई थी, और वो हर सीट पर वोट काट रहे थे, और पूरे बिहार के हर सीट पर वो अच्छे खासे जो समाज के लोग थे उनके का वोट, युवाओं का वोट, जोश में जो नए नए बदलाव चाहते थे उनका वोट उनकी तरफ शिफ्ट हुआ, और लगभग उतने ही वोटों से उनकी पार्टी जो दूसरी पार्टी एक दूसरे से जीती हारी। तो लगा कि ये बाद में पता चला कि ये तो मिल करके ऐसे उम्मीदवार को खड़ा करके आनंद मोहन को फंडिंग करके उनको किया गया था। शायद पुष्पम प्रिया चौधरी के साथ भी यही हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये मेरे सोच का विषय नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं तो ये सोचता ही नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ कि कोई तो है जो सामने आकर बोलता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या मुख्यमंत्री बनूंगी, उनका एक एजेंडा है, और ऐसा ही एक एजेंडा होना चाहिए हर गांव के लिए, हर शहर के लिए, हर स्टेट के लिए और हर देश के लिए, कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा और मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। ये सही है कि प्रजातंत्र में जो बहुमत दल का नेता होगा वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन एक बहुत बड़ा एक हौसला है और एक पॉजिटिव साइन है कि कोई सामने आकर कहता है मैं मुख्यमंत्री बनूंगी। पुष्पम प्रिया चौधरी, आप जैसी हैं, आप जैसी भी रहेंगी, मुझे विश्वास है, मैं आशा करता हूं कि आप अपनी इस कथनी को करनी में बदलेंगी और एक बिहार को नया रास्ता देंगे। थैंक यू।